सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम, जय साईं राम। अ, भक्तों, मेरे साईं के दीवानों, साईं के दीवाने ही बोलूँगा मैं, क्योंकि जो बाबा के भक्त होते हैं, ना सिर्फ भक्त होते हैं बल्कि दीवाने होते हैं साईं के। समझ में नहीं आता बात कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना करूँ, क्योंकि मैं बहुत आहत हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। कुछ बाबा पंडाल में बैठ के अपने 400-200-150 लोगों को लेके बैठ के वो कथा करते करते मेरे बाबा की आलोचना पे आ जाते हैं। वो साईं बाबा की आलोचना पे आ जाते हैं। उनका कहना ये होता है कि बाबा कौन थे, बाबा क्या खाते थे, बाबा कहाँ, कौन, क्या, कैसे, पता नहीं क्या क्या नाम सना बातें करते हैं बाबा, साईं बाबा के बारे में लोग। इन्हें पढ़ी कुछ नहीं साईं बाबा के बारे में। ये डरते हैं बाबा की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से, बाबा की बढ़ती हुई ख्याति से, बढ़ते हुए बाबा के करोड़ों भक्तों से, कि जिस तरह मैं बताता हूँ, ये हर जगह अपनी धर्म की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। किसके आधार पे? धर्म, वेद, शास्त्र। मैं भी मानता हूँ ये सब चीजें हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। लेकिन बाबा आधुनिक युग में थे, आधुनिक युग में थे, तो उनका कोई उन चीजों से उनका नाम नहीं है, उनका उल्लेख नहीं है उसमें। लेकिन करोड़ों साईं भक्तों को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाबा को भगवान मानते हैं। आस्था के आधार पर, विश्वास के आधार पर, चमत्कार के आधार पर, लगाव है, मोहब्बत है बाबा से। तो इसमें कहीं वेद, कुरान, शास्त्र इनका नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाबा को चमत्कार, विश्वास, विश्वास, आस्था के नाम पे बाबा को भगवान मानते, बाबा के भगत। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मूर्खों की। तो ये तो क्लियर हो गया कि बाबा को भगवान क्यों मानते हैं। ये इनका पहला जवाब। ये कहते हैं ना वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। अरे क्यों? वो उनका कहना क्या है कि वो भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि शास्त्रों में उनका नाम नहीं है। और बाबा के भक्त ये कहते हैं कि भले ही शास्त्रों में नाम हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन बाबा हमारे लिए भगवान है। तो तू क्या कर सकता है फिर इसके बारे में बता? कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि बाबा ने ना तो किसी के गले पे छुरी रखी, ना किसी के कनपट्टी पे बंदूक रखी कि मुझे भगवान बोल। नहीं, बाबा ने खुद बोला कभी। कभी किसी के कनपट्टी पे बंदूक रखी, छुरी रखी गले पे कि मेरे मंदिरा, और जबरदस्ती की हो या बाबा के किसी दूसरे इंसान ने ये बोला हो कि तू बाबा को मान, मर्जी है। जहाँ बाबा के हाथ जोड़ लेता है, बाबा वहीं से उसकी शुरुआत कर देते हैं अच्छे दिनों की, और उसके दिल में एक ऐसा बीज बो देते हैं कि उसका दीवाना हो जाता है बाबा का। वो बस बाबा के दीवाने हो जाते हैं। तुम्हारी तरह एक एजेंटों की तरह काम नहीं करते वो। जैसी जीवन शैली आप जी रहे हैं ना, ये जो पाखंडी बाबा हैं, पंडालों में जो बैठने वाले हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी भगवान शंकर, भगवान माता शेरों वाली, सब मेरे दिल में है, ठीक है। तो ये जो बाबा की आलोचना करते हैं, इनको बाबा से कोई लेना देना नहीं है। इनका जवाब, दूसरा जवाब ये है कि ये कहते हैं बाबा भगवान नहीं है। इनका अपने आप में ये जवाब है कि बढ़ती हुई दिन पे दिन तादाद बाबा की भक्तों में जो बढ़ोतरी हो रही है संख्या में, जाओ और जाके शिरडी देखो एक बार। और वहाँ का प्रशासन भी मतलब ये सोचता है कि हम पब्लिक को कैसे कंट्रोल करें। बढ़ती हुई बाबा की करोड़ों भक्तों को देखते हुए वहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया गया। पहले एयरपोर्ट नहीं था, क्योंकि आ रहे भक्त फिर वहाँ पे रेलवे स्टेशन बना दिया गया। बाबा की बढ़ती हुई जो भक्तों की संख्या है, उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहले ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, बड़ी तकलीफें होती थी। कारण सिर्फ कि बाबा की बढ़ते हुए जो भक्त हैं, करोड़ों भक्त। तो ये चीज है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो जीवन शैली अब जी रहे हैं जो बाबा पाखंडी हैं, ये एसी गाड़ियों में, लंबी लंबी महंगी गाड़ियों में, और हाई फाई जीवन शैली। तो मेरे बाबा चाहते तो इन सब का उपयोग कर सकते थे, क्योंकि बाबा के भक्त उस वक्त भी कम नहीं थे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, डीएम तलक थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तलक थे फॉरनर के टाइम पे। तो चाहते तो बाबा उनसे हर तरह की सहूलियत वसूल सकते थे। लेकिन बाबा ने ये संदेश दिया कि मुझे तो भौतिक चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो मानव कल्याण के लिए आया हूँ, भाईचारा के लिए आया हूँ कि सबको अच्छी बातें बताऊं। और तो बाबा उपयोग कर सकते थे, लेकिन बाबा ने नहीं किया। और ये करते हैं ये लोग, गाड़ियों में, एसीओ में घूमना, चार्टर फ्लाइट में घूमना। अरे कथावाचक को कथावाचक करो, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ। ये साईं बाबा की तरफ कहाँ ले लेते हो आप? जो मान रहा है उसे मानने दो, और जो नहीं मान रहा है तो वो ठीक है, उनका वो है। जिस दिन जो नहीं मानते हैं,
एक बार बाबा के दरबार में जाएं, मेरी जुबान और मेरा वादा है, अगर बाबा का दीवाना होके ना लौटे वहां से, तेरे पंडाल में कदम भी नहीं रखेगा वो। चलिए, यहाँ तो खैर ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बाबा के बारे में ये रिसर्चर बनते कि हमने बहुत रिसर्च किया है, कुछ रिसर्च नहीं किया, बड़ी बड़ी एजेंसी तक को चली गई वहां पे, और वो पता नहीं कर पाए कि बाबा कौन है, कहाँ से, उनका पंथ क्या है, धर्म क्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से ना तो ये दिखाया कि मैं हिंदू हूँ, ना पूरी तरह से दिखाया मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं ये दिखाऊंगा कि मैं पूरी तरह से मैं मुस्लिम हूँ, तो वो मुस्लिम के एक सिंबल बन के रह जाएंगे। और अगर मैं ये दिखाऊं कि मैं हिंदू का हूँ, तो वो हिंदू के सिंबल बन के रह जाएंगे। उनका तो मकसद ये था, मैं तो भगवान हूँ, तो मैं तो सबका हूँ। तो वो किसी एक के उसमें एक का शो नहीं किया उन्होंने कि मैं इस ये हूँ। वो तो सबका मालिक एक कहते थे। और ये था बाबा के बारे में। ये जो कहते हैं ना कि बाबा चांद मियाँ थे, बाबा फलाना था, बाबा वहां से आए थे अफगान से, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। तो बहुत दिल को चोट लगती है, बहुत दिल आहत होता है। मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा पंडाल में बोलते हैं, वरना किसी साईं, मेरे जैसे साईं भक्त के आगे बोल दे में ना, तो पता नहीं कैसे क्या हो जाए। ठीक है। और दिल तो करता ही नहीं कि मैं इन्हें गाली दे के बात करूं, क्योंकि जब बात बाबा पे आती है मेरे पे, तो पता नहीं ऐसा लगता है कि मेरी तीसरी आंख में वार कर दिया हो किसी ने। मेरे नहीं, बहुत लोगों को, करोड़ों जो भक्त हैं बाबा के, जो सुनते हैं इनके जो ये आलोचना करते हैं बाबा के बारे में। हालांकि मैंने गाली देने में, समझ लो, पीएचडी की हुई है गाली देने में, इन गंदे लोगों के लिए जो बाबा की बुराई करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं गाली इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को मेरी माता, बहनें, मेरे साईं भक्त सब देखेंगे। लेकिन मैंने इतना बोल दिया तो इनको अक्ल आनी चाहिए। और ये तो मैं आया हूँ जो खुल के बोल रहा हूँ, और मेरे ऐसे भक्त हैं जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं इनकी इनकी सुन के। ये सीधी सी बात है, अगर तू नहीं मानता तो मत मान। इसको साईं बाबा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बाबाओं को, पाखंडी बाबाओं को साईं बाबा से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद है कि इनका पाखंड की दुकान बंद ना हो जाए, और पब्लिक का जो मोह है बाबा के प्रति, वहां तक ना जा पाए पब्लिक, ज्यादा से ज्यादा, मतलब बाबा की शरण में ना जाए। तो कैसे भी करके इन्हें, इनका मैं वो करूं, अपनी तरफ फोकस रखूं इनका। अब ऐसे कोई मतलब नहीं है इनका। तो मैंने बताया ना आपको कि बाबा ने किसी के गले पे छुरी नहीं रखी, किसी के बंदूक नहीं रखी कि मुझे भगवान बोल मेरे मंदिर आ। बस, जो बाबा से जुड़ते जाते हैं, वो जो बाबा को जानते हैं वो बाबा को मानते हैं। और बाबा जानने की चीज नहीं है, वो मानने की चीज है। इनको ये भी नहीं पता, और इन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि होते कौन सर्टिफिकेट देने वाले कि बाबा भगवान है कि नहीं है। बस, वेद, शास्त्र, ये चीजों में बाबा का उल्लेख नहीं है। लेकिन बाबा का उल्लेख नहीं है, लेकिन देख वहां जाके करोड़ों की तादाद में जो भक्त पहुंच रहे हैं वहां पे, उन भक्तों में कोई विद्वान, पढ़ा लिखा, बिजनेसमैन, फिल्मी जगत के लोग, पॉलिटिक्स लोग, ये सब मूर्ख हैं। ये तू पंडाल में माइक लेके बैठ गया, मतलब तू सब उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है जो वहां पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बॉलीवुड, पूरी बॉलीवुड का तो खैर पूरी फिल्म इंडस्ट्री दीवानी है बाबा की। हाँ? पूरे देश विदेशों में बाबा के करोड़ों के लागत से मंदिर बनाए जा रहे हैं। हाँ? तो ये सब, ये इनका जवाब है सबका। ये जानते समय, ये जो पंडालों में बैठे हैं ना मूर्ख, ये जानते समय कि बाबा की बढ़ती हुई ख्याति के बारे में जानते हैं, उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि के बारे में जानते हैं, और बाबा के दिन पे दिन जो करोड़ों भक्त बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ावा पता सब है इनको मूर्खों को। लेकिन नहीं, बस पंगा लेने की उनकी आदत है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे सभी साईं भक्तों से कि आप भी इसी तरह से जवाब दीजिए इनको मूर्खों को, क्योंकि सब चीज बर्दाश्त होती है लेकिन बाबा की बुराई बर्दाश्त नहीं होती है। तो सभी भक्तों को मेरा ओम साई राम, जय साई राम। और एक बार फिर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सचिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय श्री राम। क्योंकि जय श्री राम मैं इसलिए बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा क्योंकि मैं बाय बर्थ हिंदू हूँ। इन्होंने हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार बनने का कोई रजिस्टर नहीं किया है, कोई पैशन नहीं करा लिया इन्होंने। ठीक है। तो बाई बर्थ हिंदू हूँ, तो मेरे लिए जय श्री राम और ओम साई राम सब समान।